हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा महासागर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत का नाम हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत इसलिए रखा गया क्योंकि यह सिद्धांत हाइजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने दिया था, तो उन्हीं के नाम पर इस सिद्धांत का नाम रखा गया हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। और फ्रेंड्स, यह जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत सन 1927 में मतलब 1927 में हाइजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, इस सिद्धांत को दिया। और इस सिद्धांत में देखिए फ्रेंड्स, एक शब्द लिया गया है, वह है अनिश्चित। ये शब्द अनिश्चित शब्द क्यों लिया गया है, आपको यदि जानना है तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। आज मैं आपको इस टॉपिक को इस प्रकार से समझा दूंगा कि आप कभी भूल नहीं सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, सन 1927 में हाइजेनबर्ग ने क्या किया, जैसे कि आपको पता ही है, यह जो प्रोटॉन होता है, इस प्रोटॉन के अंदर नाभिक पाया जाता है और नाभिक के अंदर दो कण पाए जाते हैं। वह दो कण होते हैं, एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। इस प्रकार से, और इस प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और यह जो न्यूट्रॉन होता है, यह न्यूट्रॉन फ्रेंड्स उदासीन होता है। इस पर न तो पॉजिटिव चार्ज होता है और न ही निगेटिव चार्ज होता है। और फ्रेंड्स, यह जो परमाणु होता है, इस परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूमते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनों पर निगेटिव चार्ज पाया जाता है। इस प्रकार से, तो उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, अब देखिए, ये जो सिद्धांत है पूरा इसी पर आधारित है। तो उन्होंने यह जो परमाणु होता है, उस परमाणु के नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो उन घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों का पहले तो उन्होंने एक पहले नंबर पर है स्थिति, उन्होंने स्थिति, और दूसरा आता है संवेग। ये दो बातें उन्होंने क्या की, जानने की कोशिश की। मतलब स्थिति और संवेग ज्ञात करने की कोशिश की और उससे संबंधित एक सिद्धांत दिया, जिसे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए, इसकी परिभाषा मैंने आपको बता दी कि जो हाइजेनबर्ग वैज्ञानिक थे, उन्होंने सन 1927 में क्या किया कि जो परमाणु होता है, उस परमाणु के नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो उन घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों का उन्होंने स्थिति और संवेग ज्ञात करने की कोशिश की और उससे संबंधित एक सिद्धांत दिया, जिसे क्या कहते हैं, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, उन्होंने यह स्थिति और संवेग तो ज्ञात करने की कोशिश की। ये देखिए, यहाँ पर ये डायग्राम है, इस डायग्राम में है ये जो ये कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे नाभिक के बाहर। अब मैं आपको बताऊंगा कि हाइजेनबर्ग ने इस सिद्धांत में यह अनिश्चितता शब्द का प्रयोग क्यों किया। तो देखिए, उन्होंने क्या किया, जो परमाणु होता है, उस परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उन घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों के उन्होंने स्थिति और संवेग ज्ञात करने की कोशिश की और एक ही समय पर स्थिति और संवेग दोनों ज्ञात करने की कोशिश की। तो उनको पता चला कि एक ही समय पर स्थिति और संवेग ज्ञात नहीं किया जा सकता है। यदि वह इलेक्ट्रॉनों की स्थिति ज्ञात करने जाते थे तो संवेग अनिश्चित हो जाता था, और यदि वह इलेक्ट्रॉनों का संवेग ज्ञात करने जाते तो स्थिति अनिश्चित हो जाती थी। और उन्होंने फिर उसके बाद में एक गणितीय व्यंजक दिया, जिसे कहा जाता, उन्होंने क्या किया, एक गणितीय व्यंजक प्रस्तुत किया, जो कि इस प्रकार से है फ्रेंड्स, डेल एक्स मल्टीप्लाई डेल पी, और इससे बड़ा है, ये बड़ा का चिन्ह है, एच अपॉन 4 पाई। तो देखिए, यहाँ पर ये जो डेल होता है, यह होता है परिवर्तन, डेल है परिवर्तन,
x है स्थिति, m है द्रव्यमान या मास, और v आएगा तो v रहता है संवेग, वेग है, और जो p है वह है संवेग, और जो डेल x है होता है वो होता है स्थिति में अनिश्चितता। स्थिति में अनिश्चितता। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से यह है। अब देखिए ये जो P है, P तो P को कहते हैं संवेग, ये यहाँ पर है संवेग। तो हमें पता है कि संवेग बराबर होता है mv, मतलब संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। तो यहाँ पर P के स्थान पर हम ये मान रख देंगे तो ये इस प्रकार से आ जाएगा डेल x मल्टीप्लाई, ये P का मान है तो डेल P का मान है हमारे पास mv से बड़ा क्या है h अपॉन 4 पाई। ये और यहाँ पर ये गणितीय व्यंजक सिद्ध होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से यह हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत है। इसका मैं आपको जो रीजन है कि यह अनिश्चित क्यों रहता है, मतलब यदि इलेक्ट्रॉनों की स्थिति ज्ञात कर ली जाए तो इलेक्ट्रॉनों का संवेग अनिश्चित क्यों रहता है, और यदि संवेग ज्ञात कर लिया जाए इलेक्ट्रॉनों का तो इलेक्ट्रॉनों की स्थिति अनिश्चित क्यों रहती है। तो मैं इसका एक रीजन है तो वह मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और आपके मन में यदि इस प्रश्न से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा महासागर पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा महासागर को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए जिससे आपको आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।